सभी संस्कृत प्रेमियों। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर ये होता है पत्र लेखन हम प्रारंभ से लेके कक्षा 12वीं के बाद तक करते रहते हैं, परंतु हमें अंत तक ये नहीं पता लगता कि पत्र लेखन करते कैसे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल विधियों से बताऊंगा कि संस्कृत पत्र को कैसे लिखा जाए। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे ध्यान से और सुनेंगे संस्कृत पत्र लेखनम। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं मुख्य बिंदु। यहाँ पे अब हम बिल्कुल परीक्षा में जैसे आते हैं उसको समझने जा रहे हैं कि परीक्षाओं में किस प्रकार से पत्र आते हैं। तो उसके लिए हमें 3 तथ्य बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रश्न का अर्थ समझना आना चाहिए और मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों का ज्ञान होना चाहिए। वाक्यों के अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन करके वाक्य पूरा करें। तो ये वाक्य के अर्थ के अनुसार एक तो मंजूषा होगी, आपको चयन करना है। दूसरा, मंजूषा में जो वाक्य लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, उनके अर्थों का अच्छे से पता होना चाहिए और प्रश्न का अर्थ अच्छे समझ लेता है। ठीक है, चलिए एक अभ्यास करते हैं। इस बार आपको स्वयं करना है अभ्यास। ठीक है, अब हम अभ्यास कार्य करेंगे, ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पे अनौपचारिक पत्र के बारे में बता रहा हूं। अपने नगर का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। ये है यहाँ अनौपचारिक, यानी इसको हम लोग कहेंगे अनौपचारिक, यानी अपने मित्र के प्रति। ठीक है, अनौपचारिक पत्र को देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। पहले हमने लिया इसके मंजूषा सामान्य सा और अत्र कुशलम तत्रास्तु। जैसे आप यहाँ आपको खाली मिलेगा पत्र और आपको अर्थ पढ़ के समझ के तब मंजूषा चयन करना है। तो देखते हैं कैसे हम लोग चयन करते हैं। यहाँ पे पहले पे सामान्य सा कुछ लिखा हुआ है, स्थान रिक्त स्थान है, फिर दिनांक, फिर प्रिय इत्यादि। अब यहाँ पे पहले इसका अर्थ देखेंगे। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ सब कुछ कुशल है, वहां बताइए। अस्मिन् पत्रे, इस पत्र में मैं गौतम बुद्ध नगर का वर्णन कर रहा हूँ। ब्लैंक, अतीव सुंदर नगर है। यह नगर दिल्ली नगर के समीप है। यह नगर सुनियोजित, और कोई शब्द होगा च अस्ति। फिर यहाँ कोई शब्द है, ब्लैंक है। उभयता हरिता भरिता वृक्षा सन्ति। अत्र भवनानि विशालानि सुंदराणि स्वच्छानि च सन्ति। अत्र मार्गेषु, ब्लैंक, गृहेषु च अधिकाधिकं वृक्षाः सन्ति। इदं नगरम् औद्योगिक क्षेत्रस्य रूपे प्रसिद्धम अस्ति। यह नगर औद्योगिक रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ मार्गों पर, गृहेषु और घरों में भी अधिकाधिक वृक्ष हैं। ठीक है, आगे अत्र अनेके, यहाँ बहुत सारे, ब्लैंक है, भी हैं। प्रतिवर्ष सहस्त्र विद्यार्थी यहाँ, ब्लैंक, आते हैं। अधिक मैं नहीं बोल पाऊंगा विस्तार से, फिर ब्लैंक, पिता के लिए, ब्लैंक। अब देखेंगे इसको कैसे करना है। तो यहाँ तब प्रिय मित्रम आशीष, ये शब्द है। अब आप सोचिए, मैं मंजूषा दे रहा हूं, आप कीजिए इसको। तो हम देखेंगे कैसे इनका प्रयोग हो रहा है। देखिए ध्यान से। अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ ठीक है। अस्मिन् पत्रे अहम गौतम बुद्ध नगरस्य वर्णन करूंगी। तो यहाँ बात हो रही है किसी नगर की, परंतु फर्स्ट वाला मंजूषा देखेंगे, जो पहला कॉलम है वो खाली है। वहां क्या आ सकता है? जरूर जब छात्र मित्र लिख रहा है तो कोई स्थान से लिख रहा होगा, तो वहां उसका स्थान होगा जिस मित्र को जहां भेज रहा है वो पत्र। तो देखते हैं स्थान कौन कौन से। तो यहाँ 2-3 स्थान है। पहला है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, फिर परीक्षा भवनाथ। तो यानी ये कहां से लिख रहा है पत्र? फ्रॉम और टू हम सबको पता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, आप भी प्रयोग कीजिए। क्या ये हो सकता है? फर्स्ट पे सोचिए, यानी परीक्षा भवन से। दिनांक, हमने दिनांक डालना है। फिर प्रिय, अब प्रिय में क्या हो सकता है भाई? प्रिय मित्र या कुछ तो नाम होगा उसका। तो अब हमें देखना है यहाँ पे सेकंड में किसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पे सेकंड में चर्चा हो रही है किसी प्रिय की। तो मित्र का नाम देखिए, इन मंजूषा में मित्र का नाम है कोई? जी हाँ, मैं मिल गया। तो ये रहा आकाश। क्या होगा यहाँ पे? ये कहाँ लग जाएगा? यहाँ, प्रिय मित्र आकाश। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमारे दोनों हो गए लगभग, यहाँ सब कुछ ठीक है। मैं गौतम बुद्ध नगर का वर्णन कर रहा हूं। तो यहाँ क्या हो सकता है? अस्ति है, सामान्य से अति सुंदरम अस्ति। तो नगर की बात नगर ही आएगा यहाँ पे। तो कौन सा नगर आएगा? जी हाँ, सही पहचाना। अब देखिए एक एक मंजूषा को हम लोग कैसे लगाएंगे। गौतम बुद्ध नगरम, है ना। तो इस प्रकार से 3 मंजूषाएं हमने ढूंढ ली।
भाई बहुत सुंदर है। यह नगर दिल्ली नगर के समीप है। यह नगरम सुनियोजितम। अब सुनियोजितम यानी सुनियोजित है, तो इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा हो सकता है? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए, और पहले तो आप एक बात कीजिएगा, आप यहीं पे स्टॉप करके थोड़ी देर सारे मंजूषा को लेके स्वयं कीजिए, ना कि जो मैं बता रहा हूं आप उसी को फॉलो करते जाइए। अभी आप खुद कीजिए 2 मिनट और फिर से प्ले कीजिए, ठीक है? तो आगे देखते हैं आप क्या करते हैं, मैं प्रतीक्षा करता हूं। अब यहाँ पे सुनियोजितम, तो सुनियोजितम के पास मिलता जुलता शब्द क्या? सुव्यवस्थितम, अर्थ की दृष्टि से, ठीक है? तो यहाँ ये आ गया। अब अस्ति उभयता। उभयता सामान्य सी बात थी, अभी मैंने कहा था अव्यय का और उपपद का प्रयोग करना आना चाहिए, तो उभयता के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखेंगे द्वितीय विभक्ति में कौन सा शब्द है। जी हाँ, हमें यहाँ मिल गया नजर, मार्गम। तो यहाँ क्या आएगा? मार्गम। सुनियोजितम सुव्यवस्थितम, तो यहाँ आ गया, तो ये आ जाएगा मार्गम। इसमें मार्गम उभयतः हरितः भरिता वृक्षा सन्ति। अत्र भवनानि, यहाँ पे भवन बहुत विशाल सुंदर स्वच्छ और स्वच्छ हैं। अतः मार्गेषु, अब यहाँ पे क्या होगा? अतः मार्गेषु, तो यहाँ देखिए सामान्य सा पुनरावृत्ति शब्द, एक जैसा शब्द मार्गेषु गृहेषु, तो सामान्य सी बात है कोई सु वाला ही शब्द होगा जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा होगा। तो देखते हैं कौन सा शब्द है। यहाँ हमें मिल गया यहाँ पे उद्यानेषु, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उद्यानेषु। उद्यानेषु गृहेषु च अधिकाधिकम वृक्षाः सन्ति। अब हमारे 6 मंजूषाएं हो चुके हैं, तो आगे देखते हैं। प्रसिद्धम अस्ति अत्र अनेके, यहाँ अनेके से पता लग रहा है बहुवचन में कोई शब्द है। अपि सन्ति, तो देखिए बहुवचन में कौन सा शब्द बच गया? जी हाँ, पठितुम नहीं है, लेखिष्यामि नहीं है, शिक्षा संस्था है ना? तो यहाँ क्या आ सकता है? जी हाँ, शिक्षा संस्था। तो हम लोग 7 नंबर पे क्या करेंगे? शिक्षा संस्था अपि सन्ति, ठीक है। प्रतिवर्ष सहस्त्र विद्यार्थी अत्र, तो भाई यहाँ क्या करने आएंगे? जब शिक्षा संस्था ज्यादा है तो यहाँ देखिए अत्र, तो क्या सब किस लिए आ रहे हैं? के लिए। देख किस लिए? तो के लिए, तो यहाँ पे ये वाला आएगा, तो आ जाएगा हमारा पठितुम, है ना? पठितुम आगच्छन्ति। अधिकम न वर्णयामि, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, विस्तार से पुनः, तो क्या बात करें? पुनः क्या चाह रही है? जी हाँ भाई, यहाँ लिखने की बात है, वर्णन करने की बात, तो कोई ऐसा ही शब्द है। मंजूषा ही 2 बची हैं, नमः और लेखितुम। तो अब ये वाला शब्द कहाँ आ जाएगा? इसको देखते हैं हम लोग, है ना? तो अब हमारा शब्द लेखिष्यामि जो है, ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ आ जाएगा, है ना? विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि। पितृभ्याम, तो पिता में चतुर्थी है, तो चतुर्थी योगे नमः योगे चतुर्थी होता है, हमें पता है, तो यहाँ लग जाएगा नमः। तो यहाँ पे प्रयोग हुआ नमः। तो उम्मीद है आपने मंजूषा को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना सीख लिया होगा। और जो इसके पीछे महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे बेटा मैंने आपको बताया सभी लोगों को, क्या महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमें मंजूषा मिलेगी जो कि आप देख रहे हैं, और मंजूषा में यहाँ चयन करना है। तो चयन करने के लिए कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने संवाद लेखन में बताया था और चित्र वर्णन में ही बताया था। क्या बताया था? कि हमें पुरुष का पता होना चाहिए, वचन का पता होना चाहिए, लकार का पता होना चाहिए, अव्ययों का पता होना चाहिए। प्रायः हमारी ज्यादातर मंजूषाएं 90% इसी से आ जाती हैं और हमारा पत्र लेखन हो जाता है। फिर भी कुछ पत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पीछे औपचारिक अनौपचारिक हिंदी में भी पत्र दिखाया और संस्कृत में भी समझाया। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में आता है। तो जल्दी देखते हैं कैसे आता है परीक्षा में। देखिए परीक्षा में ऐसे ही था, तो हमारे आंसर मैच करते हैं हम लोग, आपके आंसर सही से मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं अभी औपचारिक पत्र, मंजूषा वही है, देखते जाना जो हमने ये किया है पीछे, मंजूषा यही है। अब देखते हैं वहां पे कैसे आया, ठीक है? राइट आंसर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे औपचारिक पत्र, इसको दरअसल अनौपचारिक कहेंगे हम लोग, यहाँ इसको ठीक कर लेंगे हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र कहेंगे। अब यहाँ पे आगे परीक्षा भवनात् लिखा है सारा शब्द, अब ध्यान से देखिएगा उत्तर यहाँ पे। तो भाई परीक्षा भवनात् ऊपर आ गया, तो हमारा वो बिल्कुल वाक्य ठीक बन रहा था। तो परीक्षा भवनात्,
फिर यहाँ अब आकाशः, ठीक है। अब अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ ठीक है। अस्मिन पत्रे अहम गौतम बुद्ध नगर का वर्णन कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर अति सुंदर नगर है। यह नगर दिल्ली के समीप में है। इदम नगरम, यह नगर सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सुव्यवस्थित है। मार्ग के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष हैं। यहाँ भवन विशाल, सुंदर और स्वच्छ हैं। यहाँ मार्गों में, उद्यानों में, यानी मार्गों में, उद्यानों में और घरों में अधिकाधिक वृक्ष हैं। यह नगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक शिक्षा संस्थान भी हैं। प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अधिक नहीं बोल पाऊंगा, विस्तार से फिर लिखूंगा। पिता के लिए नमस्कार, पिता को नमस्कार, तुम्हारा मित्र, प्रिय मित्र आशीष। तो बिल्कुल आपने समझ लिया होगा कि हमने किस प्रकार से मंजूषा किया। ये जो फैक्टर है, ये जो तथ्य है जिसे मैं बता रहा हूं, ये बहुत कम जगह प्राप्त होता है। और जब भी पत्र लेखन हम लोग करते हैं तो यही तरीका हमें अपनाना चाहिए। अब देखिए एक और अनौपचारिक पत्र है, ये वो औपचारिक है या अनौपचारिक पत्र है। तो अब देखते हैं एक और अनौपचारिक पत्र कैसे कर रहे हैं हम लोग। स्वपित्रम प्रति लिखितम पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कैसे किया, अपने पिता के लिए एक पत्र लिखा है। मंशा शब्द पूरी पुनः लिखत, ठीक है। देखते हैं, चलिए। माननीय पितृवर्या, माननीय पिता जी, ठीक है। सादरम, तो आगे यहाँ सब कुछ कुशल है, वहां कैसा है। मैं समाप्त वाली बात है, समाप्त हो गई है। परीक्षा पत्राणी अति शोभनानी जातानी, परीक्षाएं बहुत अच्छी हुए। परीक्षा परिणाम जो भी है ब्लैंक है, प्रथम सप्ताह में उद्घोषित यानी आ जाएंगे। अत्रांतरे, इसी बीच में हमारे विद्यालय के हम सबको शैक्षिक भ्रमण के लिए मुंबई से नाति दूरे एकस्मिन स्थिताम, एक स्थिति पे ले जा रहे हैं जिसका नाम है एलोरा गुहाम प्रति ले जा रहे हैं। अत्र प्राचीन आनानी, यहाँ बहुत प्राचीन शिव मंदिर भी हैं। मैं भी वहां आने के लिए, जो भी है ब्लैंक है। एतदर्थम, इसलिए अस्मा भी, हमारे द्वारा भी कुछ रुपये काणी रुपये दातव्यानि दिए जाने हैं, संति देने हैं। कृपया ब्लैंक है उपयुक्त राशि संप्रेष्य माम अनुग्रहीताम कुर्वन्तु, मुझे अनुग्रहित कीजिए। घर में सभी के लिए मेरा, आगे ब्लैंक है, निवेदनीय। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। बहुत ही सरल है। पहले मंजूषा आ गई, अब मंजूषा देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। तो पीछे हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं पत्र, तो इस पत्र को भी ध्यान से करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको करने का तरीका। तो यहां से मंजूषा लेंगे पहले। तो यहाँ पे माननीय पितृवर्यः, माननीय पिताजी। सादरम, तो पिताजी को क्या कह सकते हैं, मंजूषाओं में ढूंढते हैं। तो सादरम, देखिए यहाँ पे प्रणमांजलि अध्यापका धनादेश द्वारा पंचशतम, इनको ध्यान से पढ़ना होता है। द्वीपे, द्वीप पर, इच्छा में, इच्छा करती हूँ। नेष्यन्ति, ले जाएंगे। प्रणमामि, प्रणाम करती हूँ। आगमिष्यामि, आगामी मासस्य, अगले मास के। अर्धवार्षिक परीक्षा, ये इस मंजूषाओं का अर्थ है। पहले इसी प्रकार से हम मंजूषाओं का अर्थ निकालेंगे। अब देखते हैं कहाँ क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे सादरम, तो आई थिंक यहाँ पे ये आ सकता है प्रणमामि, सादरम प्रणमामि, ये आएगा। अब यहाँ पे मम, हाँ, अब यहाँ पे आगे क्या आएगा, अत्र कुशलम तत्र अपि अस्तु, वहां पे भी ठीक होगा सब, मतलब यहाँ ठीक है, वहां पे भी सब कुछ ठीक है, यही बात है। मम समाप्ता, तो क्या समाप्त होगी, तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो यहाँ ये इसकी बात करें, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये आगामी मासस्य, तो आई थिंक अर्धवार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पे आ गया अर्धवार्षिक। तो क्या वाक्य बन रहा है, मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाएंगे, है ना। अब इसका परीक्षा पत्राणी अति शोभनानी जातानी, मानी मेरे परीक्षा पत्र बहुत ही अच्छे से हो गए। परीक्षा परिणाम, तो परीक्षा परिणाम तो सामान्य सी बात है, ये आएगा। तो वहां पे क्या आ जाएगा, आगामी मासस्य, है ना, आगामी मासस्य आ जाएंगे, है ना।
चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई दुविधा ना हो करते समय। अब यहाँ पे प्रथम सप्ताह में उद्घोषित हो जाएंगे अत्रांतरे अस्माकम विद्यालय, यह हमारे विद्यालय अस्मान शैक्षणिक भ्रमण है, तो अस्माकम इसी बीच में हमारा विद्यालय, हमारे अस्माकम मतलब हमारे विद्यालय के। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो ये तीनों हो चुके हैं। पंचतम धनादेश अध्यापक, हाँ हमारे विद्यालय के, तो ये मिल रहा है अध्यापक, यानी हमारे विद्यालय के अध्यापक हम सभी को अस्मान, हम सभी को शैक्षणिक भ्रमण के लिए मुंबई से नाति दूरे एकस्मिन, तो यहाँ कौन सा कोई स्थान की बात स्थिताम, तो यहाँ पे द्वीपे आएगा क्योंकि स्थान की बात हो रही है तो किसी द्वीप में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया है ना, उसको ध्यान से देंगे यहाँ आएगा है ना। एकस्मिन द्वीपे स्थिताम एलोरा गुहाम प्रति, अब प्रति तो यहाँ पे देखते हैं कर्ता क्या है, क्रिया लगानी है कोई भी, तो गुहाम प्रति तो कर्ता देखते इसका क्या है अस्मान, तो यानी कोई ना कोई बहुवचन शब्द है, तो नेष्यन्ति, यहाँ क्या आ जाएगा नेष्यन्ति, तो यहाँ पे प्रयोग होगा नेष्यन्ति है ना। अब जब हमने ये समझ लिया आगे देखते हैं और भी सरलता से कर लेंगे। अब यहाँ पे 7वें में है शिव मंदिराणि संति, ये तो हो गया अहम अपि तत्र गंतुम। अब देखो अहम अपि है, सेम वही चीज आ रही है, पुरुष विचार का हमें पता होगा और वचन विचार का तो हम गलती करेंगे नहीं, यानी पत्र बहुत ही आसान है। अनौपचारिक पत्र का ये उदाहरण देखिए, अहम अपि, यहाँ आमी देखिए शब्द किसमें है, ये रहा इच्छामी, तो ये कह रही है मैं भी वहां जाना चाहती हूँ है ना, ये यहाँ लग गया आपका है ना, तो यहाँ ध्यान देंगे इस चीज का। चलिए मैं एक चीज करता हूँ, इसको थोड़ा सा अभी हटा देता हूँ, ये यहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ये वास्तव में आपका ये यहाँ तक था, ये आपका ये आपका यहाँ तक था, ठीक है। इसके बाद एतर्थम अस्माभि, इसलिए मैं भी अस्माभि, तो रूप्यकाणि दातव्यानि, तो इस कारण से यानी जो एक ट्रिप जाना है लोगों का, इसलिए ये भी कुछ देना चाहते हैं रूप्यकाणि, तो रुपयों की संख्या कितनी है देखते हैं कौन से मंजूषा में है। हाँ ये पंचशतम, तो पंचशतम आपका यहाँ आ जाएगा, तो पंचशतम रूप्यकाणि दातव्यानि संति, कृपया। अब भैया कोई बैंक में ट्रांसफर होगा या जो भी होगा उसका शब्द ये रहा धनादेश द्वारा, यानी कोई भी ट्रांसफर करके या पोस्ट के द्वारा उपयुक्त राशिम संप्रेष्य माम अनुग्रहीताम कुर्वन्तु, मेरे ऊपर उपकार करें, गृहे सर्वेभ्यः मम, तो यहाँ प्रणाम करना चाह रही है तो प्रमाणांजलि है ना, तो ये यहाँ आ गया है ना। अब प्रणांजलि निवेदनीय, ठीक है। अब इसके बाद भवताम प्रिय पुत्री, सामान्य सा आ गया। अब देखते हैं राइट आंसर कौन सा, पहले इसको ध्यान देखिए, अभी हम लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पे, इस चीजों को ध्यान से कीजिएगा क्योंकि सारी चीजें इसी बात पर निर्भर हो रही है कि हमने करा कैसे, तो याद है आपको। चलिए देखते हैं, तो मैंने कहा ना करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक के नोटबुक पर वो करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आप देख ही रहे हैं अपने पिता के प्रति पत्र लिखा जा रहा है, तो मंजूषा हमारी आज के, अब देखते हैं हमने जो क्या सही किया। प्रणमामि, देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा यहीं आई है, उसका आगामी मास शेष पे आया है, और फिर अध्यापका बिल्कुल सही है, द्वीपे भी बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद नेष्यन्ति हमने यहीं पे किया था, और इच्छामी भी यहीं है, और पंचशतम भी यहीं है, और धनादेश द्वार भी यहीं है, और निवेदनीय भी यहीं है। एक बार सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं पत्र, आपको आराम से समझ में आएगा। माननीय पितृवर्य सादर प्रणाम, अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप वहाँ ठीक है, अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, वहां पे भी ठीक होगा। मम अर्धवार्षिक, मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गए, परीक्षा के परिणाम अति शोभनम जातानि, परीक्षा पत्र बहुत अच्छे से हुए हैं, परीक्षा परिणाम आगामी मास के प्रथम सप्ताह में बता दिए जाएंगे, यानी सूचना मिल जाएगी। इसी बीच में हमारे विद्यालय के अध्यापक हम सभी को
भ्रमण के लिए मुंबई से नाति दूरे एक द्वीप पर स्थित एलोरा गुहाम प्रति ले जा रहे हैं। अत्र प्राचीन, यहाँ बहुत सारे प्राचीन शिव मंदिर हैं, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे को 500 रुपये दे दीजिए। संति देने हैं, ठीक है, मुझे भी देने हैं, यानी संति देने हैं। कृपया धन आदेश द्वारा, यानी कोई भी स्पीड पोस्ट है चाहे बैंक अकाउंट जैसे भी है, उपयुक्त राशि भेजकर मुझे अनुग्रहित करें। घर में सभी के लिए मेरा हाथ जोड़कर बद्ध प्रांजलि निवेदन करेंगे, आपकी प्रिय पुत्री। तो ये आपका एक और पत्र हो गया। उम्मीद है आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया। अब ये पत्र स्वयं आपके लिए, तो 2 अभ्यास आपने मिलकर किया है, हमारे साथ किया है। अब मैं चाहता हूं इस पत्र को आप लोग स्वयं करें, और जब आपको इसका आंसर मिल जाए तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कमेंट जरूर करें कि आपको मिला या नहीं मिला, और मिला तो कौन सा आंसर है। तो मंजूषा देखिए, बस थोड़ी मंजूषा दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ भी बताया जा रहा है फीस माफ के लिए ना, शुल्क दंड, यहाँ शुल्क दंड यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ द शब्द है, दंड क्षमार्थम, है ना। निवेदन यह है कि दिनांक यत मासिक परीक्षायाम, यानी मैं हिंदी बता देता हूं, निवेदन यह ब्लैंक दिनांक से मासिक परीक्षा की मासिक परीक्षायाम, परीक्षा में जो भी है, मैं 100 रुपये के दंडेन, जो भी है, यानी मुझको 100 रुपये का दंड के द्वारा, आगे ब्लैंक है, ऐशा मम प्रथमा, या मेरा पहला, जो भी हो सकता है, ही है, आशा है कि मेरा शुल्क दंड जो भी है, भवन्तः मम ऊपरी अनुग्रहिष्यन्ति, अनुग्रह करें, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, और आपको ये भवदीय शिष्य भास्कर कक्षाष्टमी, तो आपको ये पत्र अब स्वयं करना है, और करने के बाद कमेंट में आप जिसका जो आंसर बन रहा है वो लिखेंगे। परंतु मंजूषा भी देख लीजिए, ये मंजूषा है। तो आशा करता हूं सभी संस्कृत प्रेमियों, आप आज अपना पत्र स्वयं भरना सीख गए होंगे, और परीक्षा में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो कृपया करके अपने आप इस प्रोसेस से आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।